कभी विप्र सुदामा पत्नी को है सखा कृष्ण बतलाया था। गुरुकुल में जब वो पढ़ते थे हरि ने उन्हें मीत बताया था। यह भी बोला कि कृष्ण मेरे बचपन से ही है परम मित्र। अब भी प्रतिपल छाया रहता मानस पर एक रमणीय चित्र। अब तो द्वारका के धीश हैं वे, अब तो द्वारका के धीश हैं वे, राजाओं में बड़ राजा हैं। केशव नरेश हैं, जनपालक न्यायी धर्मी महाराजा हैं। ये बात बताए बीत गए कई वर्ष माह सप्ताह दिवस, पर आज सुदामा पत्नी ने एक प्रश्न किया जिज्ञासावश। एक बात नाथ बतलाओ तो, क्या श्याम अभी भी तेरे यार? अब भी है स्नेही वैसे ही, क्या वैसा ही है अमित प्यार? धीरे स्वर में ब्राह्मण बोला, प्रिय पूछ रही हो क्यों ऐसे? मुझे आशा है, विश्वास भी है, मेरे कान्हा आज भी है वैसे। वो नाथ हमारे मीत सखा, भगवान भाव भय भक्ति है। मेरी पूजा वे आराधन वे, मधुसूदन जीवन शक्ति है। उनके बिन ना अस्तित्व मेरा, ये जीवन भी बेईमानी है। मेरे कृष्ण त्रिलोकी अधिनायक, मोहन की अथक कहानी है। जैसे रखे उनकी इच्छा, जैसे रखे उनकी इच्छा, मैं कृष्ण कृष्ण ही गाता हूँ। दिन रात उन्हीं को भजता हूँ, दीनता में भी सुख पाता हूँ। सहसा क्यों ऐसे भाव जगे, भद्रे क्यों पूछ रही ऐसे? क्या बात है शंका करने की, कुछ कहा किसी ने हो जैसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मन में जागी जिज्ञासा है। प्रिय मित्र अगर है श्याम प्रभु, नहीं भूलेंगे यही आशा है। यदि रुष्ट ना हो एक बात कहूँ, यदि रुष्ट ना हो एक बात कहूँ, तुम क्यों न द्वारका को जाओ? प्रिय मित्र भी हैं और राजा भी, कुछ कान्हा जी से ले आओ। क्या कहती हो मेरी भाग्यवान, श्री कृष्ण द्वारे पर जाऊं? अब तक की बनी मित्रता को मिट्टी में मिश्रित कराऊं? जिस दिन कोई मित्र बने मंगता, मित्रता उसी दिन करे अंत। कभी भूल के ऐसा ना करिए, प्रतिदिन समझाएं सभी संत। गए बीत 3 पल वैसे भी, चौथे में क्या करनी आशा? वृद्धापन खुद में ही दुख है, हो चाहे धनी अच्छा खासा। जैसे बीते वैसे जी लो, कम मिले तो उतना ही खाओ। सब दुख सहकर भूखे रह लो, पर मित्र से मांगने ना जाओ। जो बात मुझे ही ना भाए, वो मन को क्या समझाऊंगा? कुछ भी हो जाए लेकिन मैं द्वारका कभी ना जाऊंगा। स्वामी बच्चे भूखे रहते, कभी दिन भर तो कभी 2-2 दिन। उन्हें पानी पिला सुला देती, भोजन के एक दाने के बिन। मैं स्वयं प्रभु भूखी कितनी, मुझे सब अवसाद सुहाता है। संतान का दुख दारुण लगता, प्रतिदिन ये हृदय भर जाता है। ऐसे भी भिक्षा मांगे हम, कभी इस घर में कभी उस घर में। एक बार कृष्ण से ले ले यदि, मिट जाए जाना दर में। मेरे लुगरी ध्यान से देखो तो, मेरे लुगरी ध्यान से देखो तो, 100 से भी अधिक है गोल छेद। जब दशा देखती पुत्रों की, उठता मन में अति बृहद खेद। पहले तो सुदामा पत्नी पर हुआ रुष्ट बहुत और खींच गया। बार चिरौरी करने से एक पति का हृदय पसीज गया। है पता कि बहुत गरीबी है, तुम निस्दिन विपदा सहती हो। वैसा ही करूंगा अब आगे, जैसा जैसा तुम कहती हो। एक काम करो, कहीं कैसे भी कुछ चावल मांग के ले आना। राजा बेटी साधु के घर, चाहिए नहीं खाली जाना। बचपन का बिछुड़ा श्याम सखा, पग पग करता केशव को नमन। भूखा प्यासा एक भक्त विप्र, अनवरत करे द्वारका गमन। कृष्ण कृष्ण जपता जाए, सोचे जाऊं या लौट चलूं, सोचे जाऊं या लौट चलूं। अंतर मन रहा है डोल मेरा, मैं भिक्षुक हूँ कान्हा राजा, उनके आगे क्या मोल मेरा। कभी तेज चले कभी रुक जाए, पग कंटक घाव सताए बहुत। द्वारका बुरी है बसी दूर, पहुंचूं कैसे घबराए बहुत। कह
कहती थी भूख ठहरने को, आगे बढ़ने का ना था बल, पर कृष्ण मिलन की अभिलाषा पल पल कहती बस चलता चल। ऊबड़ खाबड़ कंकरीला पथ टूटा भी नहीं था पाँव में, सिर ऊपर धूप जलाए बदन मन कहे बैठ जा छाँव में। चलता जाए भसता जाए दुविधा में बीता पथ सारा, पैरों ने उत्तर दिया मगर हरिभक्त नहीं हिम्मत हारा। हरिभक्त सुदामा वहां खड़ा जिस द्वार पे प्रहरी रहे टहल, रखवालों का अभिवादन कर और चित्त व परिचय बतलाया। हे द्वारपाल हरि से कह दो द्वारे पर एक याचक आया। मेरा नाम सुदामा पांडे है, श्री कृष्ण हमारे परम सखा, बड़ी दूर से मिलने आया हूँ, कृपया कह दो जो मैंने कहा। द्वारकाधीश को किया नमन कर जोड़े द्वारपाल बोला, हे जगतपाल एक भिक्षुक है अशक्त गात दिखता भोला। प्रभु द्वार पे याचक आए खड़ा जिसकी हालत बड़ी माली है, दुर्बल निराश यतिदीनहीन आया एक अजब सवाली है। संहार देह के हैं दिखते और वसन फटे ना पनही पग, नैराश्य झलकता है मुख पर कर में लकुटी डोलित है टक। प्रभु राजमहल की महिमा लग अजरज नैनों से निरख रहा, लगता वो कोई परदेसी पग पग चलकर कुछ परख रहा। मुस्का करके पासिंद बोले सेवक पूछो उसके मन की, इतना अनुदान उसे दे दो न रहे कमी उसको धन की। धन धान स्वर्ण हीरे मोती जो कुछ मांगे पूरा भर दो, याचक को भोजन करवा कर अंदर बाहर से खुश कर दो। उसका